अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश अमीर और आप लोग देख रहे हैं दानिश लैब यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को HTML के जितने भी टैग्स थे उन सब के बारे में बताया था। मैंने आपको आई फ्रेम के बारे में बताया था और भी काफ़ी सारे टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट को पब्लिश कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इसको ऑनलाइन विजिट करना चाहता है तो उसको कैसे हम पब्लिश कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में। गाइस, ये जो फ्री सर्विस है, इसके अंदर हमें कुछ चीजें जो है लिमिटेड कर दी गई हैं। जैसे हमें 300 MB तक हम सिर्फ अपलोडिंग कर सकते हैं। यानी जो हमारी वेबसाइट है वो 300 MB से कम की होनी चाहिए। और जो हमारी फाइल्स हैं उनको हम जिप करके अपलोड नहीं कर सकते। तो गाइस, जिप क्या होता है? जिप ये होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर आपने 20 फाइल्स बनाई हैं, उन सब फाइल्स को एक फाइल के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है। उसको हम जिप फाइल बोलते हैं। वो एक जिप फाइल हम अपनी एक होस्टिंग के अंदर अपलोड करते हैं और वहां जाकर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट ये होता है कि वो सब जो जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब की सब वहां होस्टिंग में हमारी आ जाती हैं। उस एक फाइल में से निकल के सब अपनी अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो गाइस, फ्री की होस्टिंग में ये थोड़ा सा इशू है कि हम लोग जिप फाइल करके उसको अपलोड नहीं कर सकते। हमें एक एक फोल्डर और एक एक फाइल को खुद से अपलोड करना होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री में जो है अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने का तरीका भी बताऊंगा और साथ में और भी बहुत सी अमेजिंग चीजें के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से फ्री में आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है 000 वेब होस्ट। गाइस, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हमें जो है होस्टिंग और डोमेन फ्री में मिल जाता है। हमें कुछ पेमेंट इस पे नहीं करनी पड़ती। तो 000 वेब होस्ट पर जाने के बाद हम सिंपली जो है इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे जिसका नाम है www.000webhost.com। ये बेसिकली होस्टिंगर की तरफ से वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेवलपर न्यू बनते हैं उनके लिए है ये। तो अब गाइज, आपको यहाँ से सबसे पहले फ्री वेब होस्टिंग आपको ये नज़र आ रहा है जो $0 पर है। इस पर आप एक टाइम में एक वेबसाइट चला सकते हैं। 300 MB की आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। यानी जो आपने फाइल्स क्रिएट की हुई थी, जो आपको मैंने इंडेक्स की फाइल बनाना सिखाया था, उसमें इमेजेस वगैरह भी होती हैं। तो जो ये फ्री वाला इनका प्लान है, इसमें आप सिर्फ 300 MB का जो है ये अपलोड कर सकते हैं और इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड आपको जो है वो ऑप्शन दी जाती हैं। लेकिन हमने इसको टेस्ट करना है, इसलिए हम इसको फ्री साइन अप कर लेते हैं। गाइस, जैसे ही आप फ्री साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा जिस पर आप लोगों को जो है लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास फेसबुक है तो आप फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना जो है ईमेल एड्रेस लिखता हूँ और जो है अपना एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आप लोग साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ कैप्चा वेरिफिकेशन आएगी। जैसे अब ये इमेजेस है, ऐसी इमेजेस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो ये 3 मुझे इमेजेस नज़र आ रही हैं। मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पर इसको जो है मैंने अपना अकाउंट बनाया है, तो ये मुझे जो है एक ईमेल भेजेंगे जिसके ऊपर जो है मुझे वेरीफाई करना है कि ये मैंने जो है क्रिएट किया है ईमेल, ये मेरे यूज़ में है। तो जैसे ही हम इसको वेरीफाई कर लेंगे तो ये जो हमारी वेब होस्टिंग फ्री वाली है ये हमारी वर्किंग में शुरू हो जाएगी। तो अब मैं जाता हूँ अपने ईमेल पर और इसको फ़ौरन से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने जीमेल अकाउंट के अंदर आ चुका हूं। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि 000 वेब होस्ट की तरफ से मुझे ईमेल आई हुई है वेरिफिकेशन की। तो मैं यहां क्लिक हियर टू वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी ईमेल है ये लोग वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद मैं अपना जो है वो अकाउंट यूज़ कर सकता हूं, क्योंकि मैं डिफरेंट जो है यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर ये इसको वेरीफाई कर रहा है ईमेल को। तो जैसे एक दफ़ा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, जहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने ईमेल वेरीफाई कर दी है तो मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये डायरेक्ट अपने जो है डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेट्स क्रिएट सम मैजिक, और ये लिखा है इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम, टेक मी टू द पैनल। अब ये 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंपल ऑप्शन शो करेगा, और ये जो आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सेकंड पे क्लिक करना है। जब आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो गाइस, क्योंकि हम फर्स्ट वेबसाइट बना रहे हैं इसलिए हम जो है अपनी वेबसाइट का नाम टेस्ट वेब दानिश रख देते हैं। तो और जो हम अपना पासवर्ड है कुछ भी एक चूज कर सकते हैं।
तो मैंने एक पासवर्ड अपना रख लिया है और मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोडिंग होती हुई नजर आएगी। तो जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी तो ये हमारा एक पैनल क्रिएट कर देगा। गाइस, मैंने आपको बताया है कि ये फ्री वाला प्रोजेक्ट है, मैं आपको पेड वाला भी बताऊंगा, यानी जिसमें हम पैसे पे करते हैं, होस्टिंग लेते हैं, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, वेबसाइट क्रिएट करने का। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो टेस्टिंग पर वेबसाइट बना रहे हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो अब यहाँ से ये कह रहा है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमारा जो वेबसाइट बिल्डर है वो यूज़ करना चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट अपलोड करना चाहते हैं। याद रखिए गाइस, वर्डप्रेस और ये जो बाकी वेबसाइट बिल्डर्स हैं इनके अंदर आप अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें आपको जो है अपनी मर्जी आपकी नहीं चलती। तो इसीलिए अपनी कोडिंग की हुई वेबसाइट का यही फ़ायदा है कि आप हर काम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। जैसे मैं अपलोड योर साइट पर क्लिक कर देता हूँ, तो अपलोड योर साइट पर क्लिक करने से ये मुझे आपको याद रखना है कि अपलोड योर साइट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आपकी फाइल मैनेजर पर ले आएगा, और बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा टेस्ट वेब दानिश के नाम से जो मेरी वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये आपका फाइल मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको ले आएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है यहाँ पर, मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ, फाइल मैनेजर को मैंने क्लोज कर दिया है और मैं आपको अब बताता हूँ कि अब आप जब भी अपने जो है इसके अंदर लॉगिन करेंगे 000 वेब होस्ट के अंदर, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, क्योंकि जो हमने अभी सेटिंग्स की हैं वो सिर्फ वन टाइम होती हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये जो है हमारी वेबसाइट आ चुकी है, टेस्ट वेब दानिश के नाम से आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर फाइल्स अपलोड कैसे करेंगे, फाइल्स अपलोड करने के लिए मैनेज वेबसाइट्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग मैनेज वेबसाइट्स पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएंगी। गाइज, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर आप देखें फाइल मैनेजर नजर आ रहा है। फाइल मैनेजर के अंदर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर के अंदर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर इस जगह पर ये ले आएगा। इसके अंदर गाइज पब्लिक HTML, आप याद रखें, आप लोगों ने जब भी वेबसाइट अपलोड करनी है तो आपने पब्लिक HTML के अंदर अपलोड करनी है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं पब्लिक HTML के अंदर, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पब्लिक HTML के अंदर आपकी वेबसाइट की फाइल्स अपलोड होती हैं। तो आपके पास जो पब्लिक HTML के अंदर जो भी पहले फाइल्स होंगी आपने उनको डिलीट कर देना है। यहाँ से आप टिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब आपकी जो है यहाँ पर कोई फाइल्स नहीं है। अब गाइस, आपने अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। जैसे मेरे पास ये वेब के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर मैंने एक अपनी टेस्टिंग की एक वेबसाइट बनाकर रखी हुई है, जिसके अंदर ये एसेट्स के अंदर मैंने CSS में जाके style.css के नाम से एक फाइल बनाई हुई थी, और काफ़ी सारी और फाइल मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि जब भी कोई बंदा भी आपकी वेबसाइट पर जाएगा, अब मैं आपको बताऊं कि जो आपकी वेबसाइट है उसका URL क्या है। तो जो आपकी वेबसाइट का URL है वो आप लोगों को जो है यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद ये आपकी वेबसाइट का URL है। जब भी कोई बंदा इस जगह पर आएगा तो उसके सामने आपकी वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। ये test-web-000web-host-app.com, ये आपकी वेबसाइट का URL है, यानी जो आपकी वेबसाइट है ये आपका डोमेन नेम है। जैसे मैंने टेस्ट वेब दानिश रखा है, यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल danishjamil.000webhost.com या आपकी एनी वेबसाइट .000webhost.com, क्योंकि वहाँ से अभी मैंने जो है जो भी यहाँ पर हमारी फाइल्स थी मैंने सबको डिलीट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वेबसाइट हम यहाँ तक इसको रीच नहीं कर सकते, इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एम्प्टी कर दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग अपने फाइल मैनेजर के अंदर अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे। तो गाइस, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में इंडेक्स की एक फाइल बनाना सिखाया था, यानी हमने एक HTML की फाइल बनाई थी, उसके अंदर कोडिंग की थी। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये जो है हमारी सब लाइन के अंदर, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये हमारी वो फाइल है जिसके अंदर मैंने कोडिंग की हुई है सारी, ठीक है। ये मैं आपको जो है इसकी डिटेल बताऊंगा। ये मैंने काफ़ी सारे जो है टैग्स देखें आप, बटन के टैग लगाए हुए हैं, डिव का लगाया हुआ है और काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप याद रखें कि जब भी कोई बंदा आपकी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जाएगा तो वो आपकी जो वेबसाइट का इंडेक्स वाला पेज होगा, आपकी वेबसाइट उस पेज को खोलेगी, यानी इस पेज को सबसे पहले खोलेगी। index.html को
एज अ होम पेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये होम पेज होता है। तो आप लोगों ने याद रहे कि जिस पेज को डिस्प्ले करवाना है वो आप उसको इंडेक्स का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम वन बाय वन अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जैसे हम न्यू फाइल्स पर न्यू फाइल्स को नहीं आपने करना, आपने अपलोड फाइल्स, ये जो अपलोड फाइल्स है इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 फाइल्स हैं, यानी जिसमें एसेट्स हैं, फिर IM इमेजेस हैं और ये सब इमेजेस हैं और CSS के अंदर स्टाइल शीट है और ये इंडेक्स की फाइल है। अगर मैं वन बाय वन इनको लेके आना चाहता हूँ और खुद फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, इंडेक्स वाली फाइल पे उसको ओपन करके यहाँ से अपलोड कर देना है। तो गाइस इंडेक्स वाली फाइल जो है वो हमारी अपलोड हो चुकी है। तो अगर अभी हम लोग अपनी वेबसाइट पर विजिट करें तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स वाली फाइल है ये देख सकते हैं subforanlog.pro और ये यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो गाइज क्योंकि यहाँ पर ये इंडेक्स की फाइल है, इसके अंदर हम लोग अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसकी जो कोडिंग है इसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि गाइज हम लोगों ने, आप लोग यहाँ पर, मैं आपको बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल शीट्स लगाई थी और स्टाइल शीट्स लगाकर हम लोगों ने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं assets/css फिर style.css, यानी फाइल का पाथ है, एक फोल्डर है एसेट्स के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर है CSS, फिर उसके अंदर style.css की वो फाइल पड़ी हुई है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये फोल्डर लेके आएंगे तो तब ही इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होंगे। तो अगर हम वो फोल्डर लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो है, जैसे हमने यहाँ पर बताया हुआ है वैसे वहाँ पर हमें वो फोल्डर लेकर आने पड़ेंगे। तो अगर हम लोगों ने वो फाइल फोल्डर के अंदर रखी है तो ठीक है, वरना हम यहाँ सिंपली स्टाइल वाली फाइल को अपलोड कर देंगे। अब जैसे वो स्टाइल वाली फाइल मैंने फोल्डर के अंदर रखी है तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स के नाम से। ठीक है, एसेट्स के नाम से, यानी जो मेरी स्टाइल्स वाली फाइलें हैं वो इस फोल्डर के अंदर हैं। उसके बाद वो एक और फोल्डर बनाऊंगा इसके अंदर CSS के नाम से। अब मैंने पहले एसेट्स का फोल्डर बनाया, एसेट्स के अंदर CSS का, CSS के अंदर अब मैं जो है वो अपनी स्टाइल वाली जो फाइल है उसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एसेट्स पे आएंगे और CSS पे आकर स्टाइल वाली फाइल को सिंपली यहाँ से हम लोग अपलोड कर देंगे। तो गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे तो जो हमारी CSS वाली फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो अगर अभी हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करें तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ कलर्स आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ हमारे पास ये वेबसाइट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये style.css हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब रह जाती है इमेजेस। अभी हम यहाँ से अगर बैक जाना चाहते हैं तो ये देखें पब्लिक HTML में आए, पब्लिक HTML में आने के बाद यहाँ से हम लोगों ने एसेट्स में जाना है। अभी यहाँ पर इमेजेस का एक फोल्डर बनाना है। तो जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर सिंपली स्टाइल वाली फाइल यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मैंने फोल्डर के अंदर रखी है। अब यहाँ पर IMG के नाम से एक फोल्डर है एसेट्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने जो है CSS के नीचे एक और फोल्डर, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और IMG के नाम से एक और फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर अपनी सारी इमेजेस को अपलोड करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने IMG वाले फोल्डर पे आएंगे और उन सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल प्रेस करेंगे। ठीक है, सबको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल+A यानी कंट्रोल CTRL वाला बटन और A वाला बटन हम प्रेस करते हैं और इसको करते हैं ओपन। तो अब ये सब फाइल यहाँ से हम कर देंगे अपलोड। ठीक है, ये यहाँ से हमारी एक एक फाइल जो है इसको अपलोड कर रहा है। तो जैसे ही ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमारी ये एसेट्स हैं इसके अंदर इमेजेस में ये सब फाइल्स आप देख सकते हैं कि हमारी सब इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करने पर यहाँ पर अब ये अनलॉक लिंक वाली इमेज आ चुकी है और यहाँ ये इमेजेस आ रही हैं और ये मतलब सब कुछ जो है यहाँ पर आ रहा है। तो ये मैंने एक जो है वैसे ही सिंपल एक बनाई थी जो है, इससे हम लोग जो है सिंपल मैंने टेस्टिंग की थी एक वेबसाइट की कि ये किस तरीके से हम जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें बटन्स क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये बेसिकली बिल्कुल एक बेसिक सी फाइल्स थी जो मैंने अपलोड करके आपको दिखाया है कि आप लोग किस तरीके से जो है अपनी वेबसाइट को किसी होस्टिंग के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जो एसेट्स का फोल्डर है इसके अंदर जाके फिर CSS का फोल्डर है और फिर उसके अंदर जाकर style.css है, ये क्यों है। तो गाइस ये मैं आपको बताया था कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है। तो ये एक्सटर्नल CSS है, यानी जो हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हैं। इंडेक्स की फाइल में मैंने आपको ओपन करके लिंक करना सिखाया था एसेट्स। अब आप देख सकते हैं एसेट्स का फोल्डर है, फिर इसके अंदर यानी स्लैश ये चीज़ यूज़ होती है फोल्डर के आगे फोल्डर, यानी कि उसके अंदर फिर CSS का फोल्डर है, फिर स्लैश यानी इसके आगे एक और फोल्डर के अंदर फिर style.css इस नाम से फाइल पड़ी हुई है।
और रिलेशन स्टाइल शीट। इसका मतलब है कि ये जो इस पाथ के अंदर href के अंदर जो पाथ लिखा हुआ है, इस पाथ के अंदर जो वो फाइल पड़ी हुई थी उसने उसको गेट किया है और यहाँ पर उसको अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर मैंने इमेजेस यूज़ की हैं, इमेजेस के साथ भी हम लोगों ने सेम काम किया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये इमेज लगाई है, इसका जो SRC है वो मैंने एसेट्स में जाके फिर IMG का एक फोल्डर है उसके अंदर जाके phone-2.png के नाम से एक इमेज पड़ी हुई थी, उसको जो है मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अभी हमारा जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर जाएगा तो उसके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके की वेबसाइट शो होगी। तो गाइज ये हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दिया है। अब मैं करता हूँ इस सब कोडिंग को डिलीट, यहाँ से कंट्रोल ऑल करते हैं और इस सब कोडिंग को हम करते हैं डिलीट। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ भी कोडिंग जो है वो करके दिखाता हूँ। आपने HTML को यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर आपने हेड को लिखा। अब आप लोग यहाँ पर लाइव कोडिंग भी कर सकते हैं, जो जो लाइव कोडिंग करेंगे वो आपको यहाँ पर आती रहेगी। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लैंक पेज आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी हेड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टाइटल को यूज़ करते हैं, हमारे जो हेड में कुछ भी होता है दानिश के नाम से। अब मैं इसको लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो अभी अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं दानिश आ चुका है। अभी ये आपका वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ से हम यहाँ पर हेड के बाद हमारा आता है बॉडी का टैग, जैसे मैंने आपको HTML में सिखाया था। तो बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं H1 लिख देता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अब जो है ये छोटी सी कोडिंग कर दी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट मैंने लिखा है और यहाँ पर मैं इसको आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है। ये आपकी वेबसाइट का जो है वो URL है और इसके अंदर जो है आपकी सब फाइल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इसकी जो आपकी ये वेबसाइट की फाइल्स हैं वो यहाँ पर आपकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इस तरीके से जो है अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके इंडेक्स के नाम से 2 फोल्डर पड़े हुए हैं, तो आप नेक्स्ट फोल्डर पर इसको कैसे भेजेंगे। नेक्स्ट फोल्डर पर जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने एक नई फाइल, अब आप लोगों ने यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप देखें न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपसे उसका नाम पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं second.html इसको लिख देता हूँ। second.html लिख के जब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उसी तरीके से HTML लिख देता हूँ और अब सिंपल जो है यहाँ पे मैं इसको जो है हेड लिख देता हूँ, जो हमारा वो हेड वाला टैग होता है। और यहाँ से मैं उसको जो है कुछ भी टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी सेकंड पेज बनाया तो मैं इसको बोलूँगा कि ये सेकंड पेज है, ठीक है। मैं इसको सेकंड पेज के नाम से एक टाइटल दे देता हूँ और जो है बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई सेकंड पेज, ठीक है। तो H1 के अंदर ही मैं लिख देता हूँ माई सेकंड पेज। माई सेकंड पेज पर जब मैंने सेव कर दिया इसको तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको सेव कर दिया है। आप लोग अगर चाहें तो सब लाइन में प्रोग्रामिंग करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये second.html के नाम से हमारे पास एक फाइल बन गई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि index.html में जहाँ हमारे पास लिखा है वेलकम टू माई वेबसाइट, यहाँ पर नीचे में एक और चीज़ यानी मैंने आपको बताया था कि जब हमने किसी नेक्स्ट वेबसाइट पर जाना होता है तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम टैग के अंदर ही लिखेंगे href इक्वल टू डबल कॉमा में लिखते हैं वेबसाइट का URL। अब जैसे जो हमारी फाइल है उसका नाम हमने लिखा है second.html, तो हम यहाँ लिख देंगे second.html, ठीक है। और जो ए का ये दरमियान हिस्सा है जहाँ पर हम टैग के अंदर कुछ भी चीज़ लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गो टू सेकंड पेज, ठीक है, गो टू सेकंड पेज। href के अंदर हम लोगों ने फाइल का नाम दे दिया है second.html। अब हम इसको सेव करते हैं और अभी हम यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक आ चुका है कि गो टू सेकंड पेज। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो फिर /second.html वो फाइल ओपन हो गई है। अब उस फाइल के अंदर जो कुछ था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब उस फाइल के अंदर मैंने लिखा था माई सेकंड पेज, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। second.html के अंदर मैंने लिखा था माई सेकंड पेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माई सेकंड पेज आ गए। यहाँ से मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से ये
वेलकम टू माय वेबसाइट, यानी जो मेरी इंडेक्स की फाइल है उस पर आ गया है। इस पर क्लिक करने से ये सेकंड देखें, second.html इस फाइल पर यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप कैसे करेंगे। आप लोगों को कोई फोल्डर अपलोड करना है तो फोल्डर बनाकर आप लोग, क्योंकि देखें ये फ्री सर्विस है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर जब आप जिप फाइल को अपलोड करें वो सही से एक्सट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये फ्री सर्विस है। जो पेड सर्विस यानी जो पेड होस्टिंग होती है जिसके आप पैसे देते हैं, उसमें हर एक ऑप्शन इनेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 बाय 1 फाइल इसलिए अपलोड की है, मैं भी जो हमारी सब फाइल्स हैं वो एक साथ एक्सट्रैक्ट ना हो सकें, इसलिए पहले मैंने इंडेक्स की फाइल अलग इसको अपलोड किया है, एसेट्स का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर CSS का फोल्डर बनाया है, फिर style.css को अपलोड किया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर सिखा दिया है कि होस्टिंग को किस तरीके से आपने मैनेज करना है। ये आपकी होस्टिंग है, ये आपका जो है ये डोमेन नेम है, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का पूरा टाइटल है। तो जब आप लोग पेड डोमेन लेंगे यानी पैसे देकर होस्टिंग बाय करेंगे और डोमेन लेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर ये 000 वेब होस्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और जो आपकी वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का नाम है danish.com, तो जो आपकी वेबसाइट है danish.com, ये सिंपली ऐसे इसमें आपकी जो है ये सब फाइल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसकी एक बहुत ही स्मॉल सी फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है, वो 1 साल की फीस होती है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट डेवलपमेंट बताई है, इसमें मैंने अभी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं। ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों को पता हो कि जो हम लोग फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं वो वर्क कैसे करती हैं, होस्टिंग के अंदर अपलोड कैसे होती हैं। तो मैंने 1 बाय 1 करके आपको हर एक चीज़ को जो है अपलोड करना सिखा दिया है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। लेकिन तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को होस्टिंग के अंदर बताया था कि आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में लिमिटेड कर दिया गया है, जैसे आप लोग जिप फाइल को अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप अपलोड कर भी लेते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में इश्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने तौर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर अपलोड हो जाती है और एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड। सम टाइम ये काम नहीं करता और सम टाइम कर भी जाता है। तो गाइज जो फ्री होस्टिंग है उसमें थोड़ा सा ये इश्यू आता है। तो गाइज मैंने आप लोगों को होस्टिंग के बारे में बताया। होस्टिंग कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को एक कंप्यूटर की स्पेस दे दी जाती है। जैसे आप लोग अपने फोल्डर के अंदर जाकर चीजों को एडिट करते हैं, इसी तरीके से आप लोग सर्वर के ऊपर, अब सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, आप उसके अंदर उन चीजों को एडिट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस कंप्यूटर को हर कोई एक्सेस कर सकता है और उसी चीज को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। जैसे www.google.com ये एक एड्रेस है उस सर्वर का, यानी जब भी कोई www.google.com पर जाएगा तो वो उसके सामने गूगल की फाइल्स को शो कर देगा। इसी तरीके से www.danish.com या जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, अगर कोई बंदा उस पर जाएगा तो जो फाइल्स मैंने अपलोड कर रखी हैं वो ओपन हो जाएंगी और वैसे ही वर्क करना शुरू कर देंगी जैसे हमने उनको डिजाइन किया हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट में हम चलकर ये जरूर सीखेंगे कि हम बिल्कुल चीप प्राइसेस में यानी बिल्कुल कम पैसों में कैसे एक होस्टिंग को बाय कर सकते हैं, एक डोमेन को बाय कर सकते हैं और बिल्कुल हम लोग ना होने के बराबर पैसों में ये सब काम करेंगे। ये अभी मैंने आपको इसलिए सिखाया है ताकि आप लोग सीखने के साथ साथ इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप लोग एक प्रो डेवलपर बन जाएं और फिर इसको आप लोग अपनी प्रोफेशनल फील्ड में होस्टिंग बाय करके, डोमेन बाय करके इन चीजों को यूज कर सकें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है बनाना सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग एक थीम को डाउनलोड करेंगे, यानी किसी भी एक वेबसाइट की टेम्पलेट, उसका स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लेंगे, उसमें अपना डेटा डालेंगे और उसको अपलोड कर सकेंगे। और वो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट जो है बनाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो कैसी बनी है। और आप लोग अगर कुछ चीज नहीं सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।